ओप्पो और वीवो फ़ोन्स के बारे में एक कंपैरिज़न वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि ओप्पो या वीवो में से कौन सा अच्छा स्मार्टफ़ोन है या कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो सबसे पहले हम ओप्पो के कुछ फीचर्स देख लेते हैं जिनमें यह है कि ओप्पो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैमरा बहुत अच्छा देता है आपको। आप किसी भी बजट में या किसी रेंज में अगर कोई फ़ोन बाई कर रहे हैं तो ओप्पो आपको एक बहुत ही अच्छा कैमरा ऑफ़र करता है। जबकि हम वीवो की बात करें तो वो आपको अच्छी रैम और स्टोरेज देगा। तो कुछ लोगों को चाहिए होता है कैमरा जिन्होंने सिर्फ फ़ोटोग्राफी करनी होती है या वीडियोस बनानी होती हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने जी गेमिंग करनी है फ़ोन पे, तो उनको स्टोरेज अच्छी चाहिए, रैम अच्छी चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए। तो वो वीवो की तरफ जा सकते हैं। और जिन्होंने फ़ोटोग्राफी करनी है या जिनको मॉडलिंग का कोई शौक़ है तो वो ओप्पो के साथ जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मार्केट में हम देखें तो इस वक्त दोनों ही रेस लगी हुई है दोनों की कि ओप्पो ज़्यादा बिकेगा या वीवो। तो वीवो वाले जो हैं वो मार्केट के लिहाज से देखकर बताते हैं कि यार हमने मोबाइल में ये फीचर्स रखने हैं ताकि हमारा जो मोबाइल है बहुत अच्छी तरह सेल हो। जबकि हम ओप्पो की बात देखें तो ओप्पो वाले कैमरा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम दोनों की स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि दोनों की स्पेसिफिकेशन क्या हैं। सबसे पहले तो हम ओप्पो की बात करते हैं। अब ओप्पो में क्या है कि ओप्पो आपको एक एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है। ये आपको एक बहुत ही अच्छा कैमरा प्रोवाइड करता है। अब इसमें ज़्यादातर जो सेंसर यूज़ किए जाते हैं वो सोनी की होती हैं। तो सोनी बहुत ही अच्छे कैमरे के लिहाज से माना जाता है। तो देन आता है जी वीवो। अब वीवो का क्या है कि वीवो आपको एक्सटेंडेड रैम वगैरह प्रोवाइड करता है। ख़ास तौर पर ये कहते हैं कि 8 GB रैम है तो एक्सटेंडेड 5 GB होगी तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। देन आता है इसकी अप्रोच आती है कि इसकी अप्रोच क्या है। ये जो ओप्पो वाले हैं काफ़ी इनोवेटिव हैं कि ये न्यू न्यू चीज़ें लेके आते रहते हैं। जबकि जो वीवो वाले हैं वो ज़्यादातर मार्केट को देख कर ही चीज़ें इनोवेट करते हैं या मोबाइल्स में न्यू न्यू फीचर्स लाते हैं मार्केट को देख के कि लोगों को कौन सा फ़ीचर अब चाहिए। हम ओप्पो की इनोवेशंस की बात करें तो ये फर्स्ट ब्रांड है जिसने इन डिस्प्ले फिंगर को ऐड किया था। यानी बाकी फ़ोन्स होते हैं उनके बैक पे होती है फिंगर या साइड पे होती है, लेकिन जो ओप्पो है इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले इन डिस्प्ले होती है। ये इन्होंने ही मुतारिफ़ करवाई थी। देन ये आता है कि इनके पॉपअप सेल्फ़ी कैमराज़। सबसे पहले ओप्पो ने ही पॉपअप सेल्फ़ी कैमराज़ इनवाइट किए थे अपने मोबाइल में। उसके बाद वीवो और बाकी ब्रांड ने भी इनको अपने मोबाइल्स में लाना शुरू कर दिया था। देन ओप्पो ऐसी फर्स्ट कंपनी है जिसने अपने मोबाइल्स में 5G टेक्नोलॉजी को ऐड किया था और इसके R&D सेंटर भी बनाए थे। ये तो इंडिया में बनाए गए थे लेकिन अभी पाकिस्तान में अभी जाके हाल ही में बनाए गए हैं। इसके बाद इन्होंने 2014 में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी रखा था। तो 2014 में इतना पॉसिबल नहीं था कि ये फास्ट चार्जिंग भी ला सकते हैं, लेकिन ओप्पो ने ये इनोवेशन की क्योंकि ये काफ़ी इनोवेशन करते रहते हैं अपने मोबाइल्स में। अब देन हम वीवो की मार्केटिंग देखते हैं कि वीवो का क्या हिसाब किताब है, वो कौन से फीचर्स लाते हैं अपने मोबाइल में। सबसे पहले ये प्रेफर करते हैं कि ये स्पॉन्सरशिप हासिल करें। अगर हम देखें तो इंडिया में जो आईपीएल होती है उसका जो मेन स्पॉन्सरशिप होता है वो होता है वीवो। हम देखते हैं कि जी वीवो आईपीएल लिखा होता है। जैसे अब पाकिस्तान की पीएसएल है तो इसमें एचबीएल पीएसएल यानी पीएसएल को जो एचबीएल है वो स्पॉन्सरशिप करता है, यानी ज़्यादातर पैसे एचबीएल ही देता है पाकिस्तान सुपर लीग में। इसी तरह वीवो जो है वो आईपीएल में काफ़ी पैसे देता है। और अगर हम फुटबॉल में देखें तो उधर भी वीवो अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है फीफा को भी। देन ये कुछ ई स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट होते हैं जैसे पबजी के हो गए, फ्री फायर के हो गए, इनमें भी वीवो काफ़ी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है इन गेम्स के टूर्नामेंट को मुनक़िद करवाने के लिए। देन आता है इसका कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो स्टेशंस और बस स्टॉप पे जो टाइटल स्पॉन्सर्स होते हैं उनमें भी वीवो काफ़ी अपनी रकम सरमाया को खर्च करता है कि इसकी मशहूरी हो वीवो मोबाइल्स की और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको ख़रीदें, बाई करें। देन आता है कि जैसे इसके हाई टिकट एम्बेसडर्स हैं, यानी जो हाई क्लास एक्टर्स हैं, हाई क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, ये इनको हायर करता है कि ये अपने मोबाइल्स की मशहूरी उनसे करवाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देख के अपने मोबाइल्स या वीवो के मोबाइल्स ख़रीदें। अगर हम दोनों
ब्रांड्स का ये जो ऑब्जर्वेशन करें तो इसमें दोनों इक्वली हैं कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं ओप्पो को और कुछ वीवो को प्रेफर करते हैं। ये अब लोगों पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा मोबाइल अच्छा लगता है, यानी वो किस फीचर के साथ जाना चाहते हैं। कैमरा के साथ जाना चाहते हैं, या अगर वो गेमर हैं तो वो रैम या रोम के साथ जाएंगे, यानी स्टोरेज के साथ जाएंगे। उनको अच्छा प्रोसेसर चाहिए, वो अपनी जो गेम है वो स्मूथली रन कर सकें। इस तरह अब हम मेजर डिफरेंट देखते हैं इनका कि इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम कर रहा होता है। अब जो ओप्पो है उसमें कलर ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। इसी तरह जो वीवो में है, वीवो में फन टच ओएस काम करता है। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू कलर ओएस के। कलर ओएस में आ जाता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ज़्यादातर कैमरा के रिलेटेड होता है, लेकिन जो फन टच ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ज़्यादातर जो न्यू न्यू अपडेट्स आती हैं गेमिंग के लिहाज से या मोबाइल को अच्छा चलाने के हिसाब से, तो फन टच उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर हम कोई प्लान करते हैं कि हमने कौन सा फ़ोन बाई करना है, तो हमें पहले सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस देखनी होगी कि हमें कैमरा वाला चाहिए या स्टोरेज रैम वाला चाहिए। तो दोनों में ही काफ़ी फ़र्क हैं। लेकिन अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो जो ओप्पो का डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा स्लाइट होता है, स्लिम होता है एज़ कम्पेयर टू वीवो। अब वीवो भी काफ़ी स्लिम मोबाइल निकालने लग गया है, क्योंकि वो मार्केट के लिहाज से मोबाइल्स को डिज़ाइन कर रहा है ताकि लोग उनके मोबाइल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। हम एक कंपैरिज़न देखते हैं ओप्पो A9 और वीवो S1 के दरमियान कि इनका कंपैरिज़न क्या है। तो हम देखते हैं दोनों में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। तो हम सबसे पहले इनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यानी इनकी जो चिपसेट है वो चिपसेट कौन सी है। ओप्पो A9 में चिपसेट है जी स्नैपड्रैगन 665, जबकि वीवो में है मीडिया टेक हीलियो P65। अगर हम इसकी बात करें तो स्नैपड्रैगन की जो चिपसेट है वो अच्छी मानी जाती है, इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो इनका हम डिस्प्ले देखते हैं, जो वीवो A9 है उसका डिस्प्ले है 6.5 इंच, यानी 16.51 सेंटीमीटर, जबकि वीवो S1 में 6.38 इंच का डिस्प्ले है। तो ज़्यादा बड़ा ही नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि वीवो का जो डिस्प्ले है वो अच्छा है इस हिसाब से। अब स्टोरेज की बात करें तो दोनों में 128 GB है। और कैमरा देखें तो अब ओप्पो में साफ ज़ाहिर है कि कैमरा बहुत ही अच्छा होना है, इनके सेंसर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ओप्पो ज़्यादा कैमरा को ही प्रेफर करता है, लेकिन इस हिसाब में जो चिपसेट है इनकी वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है वीवो के लिहाज से। देन आती है इनकी बैटरी। बैटरी जो ओप्पो की है वो है 5000 mAh और वीवो की है 4500 mAh। देन इनकी आती है रैम। ओप्पो की है रैम 8 GB, जबकि वीवो की है 4 GB रैम। तो सारे हिसाब किताब देख के अगर हम बात करें तो जो ओप्पो का ये फ़ोन है A9 ये बहुत ही बेहतर है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है वीवो S1 से। और दूसरे सेंसर्स की हम बात करें तो इनमें एक लाइट सेंसर आता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आते हैं, एक्सक्लेमेटर आते हैं, जायरोस्कोप आती है। जायरोस्कोप का ये फ़ायदा होता है कि जो ज़्यादातर गेमर्स होते हैं, जैसा कि पबजी होगी, उसमें जायरोस्कोप के साथ वो खेलना पसंद करते हैं। तो ये दोनों ही फ़ोन्स में अवेलेबल है। अगर हम चिपसेट और प्रोसेसर की बात करें तो वो ओप्पो में ज़्यादा बेहतर हैं। तो अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहता है तो वो ओप्पो के साथ जा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एक तो इसका प्रोसेसर अच्छा है, एक दूसरी इसकी स्टोरेज बहुत अच्छी है, तीसरा इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है, 48 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल। तो बाकी होते हैं डेप्थ सेंसर होते हैं, तो वो भी 2 मेगापिक्सल के तकरीबन इनमें लगाए गए हैं। अगर हम क्विक चार्जिंग की बात करें तो वीवो में क्विक चार्जिंग है, जबकि ओप्पो में क्विक चार्जिंग नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर है कि जो डिसअपॉइंट करता है यहाँ ओप्पो लवर्स को। तो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम दोनों को देखें तो दोनों में ही एंड्रॉयड 9 वर्जन डाला गया है। देन इनके सिम स्लॉट दोनों में ही डुअल सिम है, GSM डाले गए हैं। मॉडल इनके A9 2020 है, जबकि वीवो का S1 है। लॉन्च डेट दोनों की ही 2019 की थी, तो ये अब काफ़ी पुराने हो गए, इनके न्यू वर्जन आ गए हैं। तो ये उस टाइम की बात करें जब ये दोनों आए थे, तो इन दोनों की प्राइस बिल्कुल ही सेम थी, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हम कस्टम UI की बात करें तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओप्पो में कलर OS है, जबकि वीवो में फन टच OS है।
इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो फन टच ओएस जो है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी ऑप्टिमाइज है। दूसरा, इनके ब्रांडिंग के देखें तो एक की ब्रांडिंग ओप्पो की है और दूसरे की वीवो की है। सिम साइज़ देखें तो दोनों में ही नैनो सिम यूज़ होती हैं। अगर हम नेटवर्क देखें कि इन दोनों में कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है, तो 4G अवेलेबल है दोनों में ही, 3G अवेलेबल है और 2G। इन दोनों मोबाइल्स में 4G, 3G और 2G अवेलेबल हैं। अभी 5G का मुतारफ़ तो हो चुका है, लेकिन जो न्यू फ़ोन है उनमें 5G को रखा गया है, लेकिन जो पुराने थोड़े फ़ोन हैं उनमें 5G का ऑप्शन नहीं रखा गया। तो फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही मौजूद है, दोनों में ही आप इन डिस्प्ले तो खैर नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के साथ में इनको अनलॉक। दूसरा, इनका मल्टीमीडिया दोनों अवेलेबल हैं। अब जो है ओप्पो का फ़ोन है उसमें डॉल्बी एटम्स मौजूद हैं। डॉल्बी का मतलब ये है कि इसमें शायद स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ऊपर की साइड से भी आवाज़ आती है और नीचे की साइड से भी आवाज़ आती है। लाउड स्पीकर दोनों में है। उसके बाद एफएम रेडियो, ऑडियो जैक, दोनों में ऑडियो जैक 3.5 मिलीमीटर के लगाए गए हैं। इसके बाद इनकी बूट अप टाइम टेस्टेड किया गया है, जो एक कंपनी है मोबाइल्स की उनकी तरफ से। तो ओप्पो का था 24.0 सेकेंड, जबकि वीवो का था 22.0 सेकेंड। उसके बाद जो चिपसेट है वो पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में हम। ओप्पो में है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, जबकि वीवो में है मीडियाटेक हीलियो P35। उसके बाद ग्राफिक्स दोनों में सेम तो नहीं है, डिफरेंट ही हैं। ओप्पो में है एड्रीनो 610, जबकि वीवो में है माली G52। प्रोसेसर की बात करें तो एक में ऑक्टा कोर है, उसके साथ ऑक्टा कोर, उसमें क्वाड कोर है, और कायरो 260 प्लस 1.8 गीगाहर्ट्ज़। इसके बाद क्वाड कोर इसमें में है कायरो 260 का। उसके बाद वीवो की बात करें तो उसमें ऑक्टा कोर है, लेकिन उसके साथ इसकी डुअल कोर है। वहाँ पे थी क्वाड कोर, यहाँ पे है डुअल कोर। और इसमें कॉर्टेक्स A75 प्लस 2 गीगाहर्ट्ज़ है और इसकी हेक्सा कोर है। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये 64 बिट है ओप्पो का, और दूसरा वीवो का भी 64 बिट ही है। रैम देखें तो रैम 8 GB है वीवो की, ओप्पो की, जबकि वीवो की है 4 GB। हम इसका डिज़ाइन देखते हैं कि बिल्ड मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है। तो दोनों में ही प्लास्टिक यूज़ किया गया है। थिकनेस ओप्पो की है 9.1 mm, जबकि वीवो की है 8.1 mm। यानी वीवो का जो मोबाइल है वो ज़्यादा स्लिम है, तो काफ़ी अच्छा मोबाइल है। अब दोनों की विड्थ देखें तो वीवो की जो है वो है 75.2 mm, जबकि ओप्पो की है 75.6 mm। अब वेट दोनों का देखें तो ओप्पो का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 195 ग्राम्स है, जबकि वीवो का है 179 ग्राम्स। हम दोनों की हाइट की बात करें तो ओप्पो की जो हाइट है वो है 163.6 mm, जबकि वीवो की जो हाइट है वो है 159.5 mm। कलर्स देखें तो किन कलर्स में ये अवेलेबल है, तो जो ओप्पो का फ़ोन है वो स्पेस पर्पल, उसके बाद मैरीन ग्रीन, ग्रेडियंट वाइट, वेनीला मिंट के कलर में अवेलेबल है आपको। लेकिन जो वीवो का फ़ोन है वो आपको ज़्यादातर डायमंड ब्लैक के कलर में मिलेगा, यानी डायमंड का कलर उसमें वाज़े होगा। जो हाईलाइटिंग कलर है वो डायमंड का ही है वीवो के फ़ोन उसमें। उसके बाद स्काईलाइन ब्लू मिलेगा और उसके बाद आपको फ्यूजन ब्लैक मिलेगा। अगर हम इसके डिस्प्ले टाइप की बात करें तो उनमें कौन सा डिस्प्ले यूज़ किया गया है, ओप्पो में IPS LCD, जबकि वीवो में सुपर एमुलेट। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो है, तो जो ओप्पो की है वो 20:9 रेशियो है, उसके बाद जो वीवो की है 19.5:9 रेशियो है। उसके बाद बेजिलेस डिस्प्ले कौन सा यूज़ किया गया है, तो इनमें वाटर ड्रॉप नॉच यूज़ की गई है दोनों में ही। उसके बाद स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्लेम्ड बाई दी ब्रांड, जो क्लेम करते हैं कि स्क्रीन टू बॉडी रेशो क्या है, तो वो ओप्पो में 89% है, जबकि वीवो में 90% है। अब पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो ओप्पो में 270 ppi है, जबकि वीवो में है 404 ppi। स्क्रीन प्रोटेक्शन वीवो में नहीं दी गई, जबकि ओप्पो में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V3 दिया गया है। उसके बाद स्क्रीन टू बॉडी रेशो जो कैलकुलेटेड की गई है वो ओप्पो में 82.47% है, जबकि वीवो में 83.12% है। उसके बाद जो स्क्रीन साइज़ है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ओप्पो का 6.5 इंचज़ है, जबकि वीवो का 6.38 इंचज़ है। उसके बाद टच स्क्रीन की बात करें तो हम ये दोनों में ही कैपेसिटिव है, टच स्क्रीन मल्टी टच अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम अवेलेबल स्टोरेज स्लॉट्स की बात करें तो ओप्पो में अप टू 104 GB दिया गया है, जबकि वीवो में ये से जो
सिचुएशन है अवेलेबल बिल्कुल नहीं है।